नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। ज्योत्सना और प्रिया, आप तो मुझे जानती हैं। अच्छा, ये बताइए जरा कि समोसा पसंद है आपको? हुसैन, समोसा खाना किसे नहीं पसंद होता, आप ये बताइए। और अगर समोसे के साथ हरी और लाल चटनी मिल जाए तो समोसे का मजा दोगुना हो जाता है। लेकिन हमारे इस शो में समोसे का आज क्या कनेक्शन? देखिए, अब ये सुन के मुझे तो खाने का मन कर गया। चलिए, कनेक्शन आगे बताएंगे। अपने शो का कनेक्शन दरअसल सेहत से है और एसोचैम यानी एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक स्टडी के मुताबिक समोसा खाना बर्गर और पिज्जा से ज्यादा सेहतमंद है। अब देखिए, मतलब आपके पास अगर पिज्जा, बर्गर और समोसे का ऑप्शन है तो फिर आप समोसे को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक बात है। समोसे के शौकीन इस रिपोर्ट को सुनकर खुश हो गए होंगे कम से कम कि यार समोसा खाना इतना नुकसानदेह बहरहाल नहीं है जितना पिज्जा और बर्गर है। लेकिन साथ में रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारतीयों को बेहतर पता है कि सेहत के लिए क्या खाना जरूरी है, इसके बाद भी वो हेल्दी डाइट नहीं लेते। मतलब ये फटकार भी लगाई साथ में। देखिए, समोसा तो खाना है लेकिन ज्यादा नहीं खाना है। वैसे भी समोसे का असली मजा बारिश और सर्दियों के मौसम में आता है। गर्म चाय के साथ, अलग अलग चटनियों के साथ समोसा और स्वाद ही आ जाता है। लेकिन ये जो अभी मौसम चल रहा है गर्मियों का, इसमें समोसा खाना बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। तापमान अचानक से बढ़ने से परेशानी बढ़ गई है, पेट में गर्मी होती है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में तो बाकायदा प्रिया हीट वेव की चेतावनी दी है। दुकानों के बाहर बहरहाल लाइन लगी, अब ये कहां से कह रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने। बहरहाल मैं भी इस बात पर आने वाला था कि गर्मी बढ़ने लगी है और पसंद की चीजें पेट भरकर खाने की आदत अब आपको सबको बीमार कर सकती है। इसलिए थोड़ा पेट से कम ही खाएं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की कंडीशन में पसीना निकलता है और बॉडी डिहाइड्रेट होती है। और शरीर में पानी की कमी का असर सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन सिस्टम पर पड़ता है। नतीजा ये कि इंस्टेंट ब्लड प्रेशर डिप करता है, डायरिया की परेशानी शुरू हो जाती है। और इसके चलते एनर्जी लेवल वीक होने से, पाचन खराब होने से सिरदर्द, माइग्रेन भी आपको ट्रिगर करने लगता है। तो इन सब चीजों से थोड़ा संभलना है आपको। कोरोना के बाद वैसे भी हर शख्स को कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई ना कोई परेशानी है। लोगों की इम्यूनिटी भी, हुसैन, बहुत कमजोर हो गई है। तो चलिए, आज गर्मी में कैसे सेहतमंद रहना है ताकि सिरदर्द, माइग्रेन, साइनस की गिरफ्त में ना आप आ जाएं, ये आज हम योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी। स्वामी जी, समोसा आपको पसंद है? और मैं तो यहाँ अनुलोम विलोम कर ही रहा हूँ, और यहाँ पर हम सिरोधारा भी कर रहे हैं, नस भी कर रहे हैं। पूरे चेहरे पर, फेस पर, माथे पर मसाज करके फिर बादाम रोगन, अणु तेल, ज्योतिषमती, ब्राह्मी घृत, महात्रिपला घृत नासिका में डाला जाता है। फिर ये जल नीति, सूत्र नीति भी कराते हैं और धूम नस्य भी देते हैं, और धूम नस्य के साथ स्टीम भी देते हैं। और ये सब करते हुए मैं दो बातें और भी कहना चाहूँगा। एक तरफ तो हम ये सब उपचार कर रहे हैं क्योंकि रोगों की एक लंबी श्रृंखला है, सिर दर्द से लेकर के, माइग्रेन पेन से लेकर के, और बहुत प्रकार के उपद्रव अपने भीतर चल रहे हैं। रोगों की एक कभी खत्म न होने वाली श्रृंखला है। लाइफस्टाइल डिजीज, फिर वही पुरानी हो जाती है तो क्रोनिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर। ऐसे ही जैसे रोगों की एक श्रृंखला है, ऐसे एक हिंसा की भी श्रृंखला है। 50 सालों के एक हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर चला, और आज पूरे देश के मीडिया, सोशल मीडिया में भरा पड़ा हुआ है हिंसा, प्रतिहिंसा। और उस ये पूरी जो श्रृंखला है रोगों की, हिंसा की, नशा की और इससे होने वाली मौतों की, पूरी बर्बादी की, तबाही की, खून खराबे की, इसको रोकने के लिए एक योगी मार्ग है। मैं किसी ना मजहबी एंगल पर जाना चाहता हूँ, ना किसी अपराध के एंगल पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको खबर है सारी किसी व्यक्ति पर। लेकिन हुसैन भाई जी जी जी, अरे पहली बार मैंने देखा तो मैं तो सुबह ऐसे उठा तो अचानक मैंने ऐसे कभी कभी खोलता हूँ महीने में 1-2 बार, देखा तो धड़म धड़म गोलियां चल रही। मैंने सोचा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो पता लगा कि जो है अतीक और उसका भाई मारा गया, उसका बेटा पहले मारा गया था। तो खैर, मैं बात ये कहना चाहता हूँ, ये जो हिंसा है, ये जो क्रोध प्रतिशोध है, ये समाज में जो वैर वैमनस्य है, ये कभी खत्म ना होने वाली ये जो युद्धों की श्रृंखला है, ये नशा और
रोगों की श्रृंखला है, समाधान एक है, योग सब यदि मिल करके करे तो आपस में नफरत की, हिंसा की, अपराध की, ये सारी जो एक अंधेरी दुनिया है, इसका खात्मा होगा। मेरे भाई हुसैन कुछ कह रहे थे स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि आज जो जरूरी है उपचार के साथ साथ समाचार का सिलसिला भी चलेगा। बीच बीच में जो अपडेट आएगा मुझे वो दर्शकों को बताना होगा। और आज सुबह की जो सबसे बड़ी खबर है वो प्रयागराज से ही है। यूपी के माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद का कल सरेआम मर्डर कर दिया गया। 3 शूटर्स ने अतीक और उसके भाई अशरफ पर दनादन गोलियां चला दी और ऑन द स्पॉट दोनों की डेथ हो गई। ये शूटआउट उस वक्त हुआ जब प्रयागराज में पुलिस दोनों को मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल लेकर जा रही थी। कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहे अतीक और अशरफ को मीडिया के सामने ये सब कुछ हुआ। मीडिया उनसे सवाल कर रहा था और आज सुबह 11 बजे अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम होगा। डॉक्टर्स की जो टीम है, एक्सपर्ट्स का जो पैनल है, उनकी निगरानी में पोस्टमार्टम किया जाएगा और इसकी बाकायदा पूरी वीडियोग्राफी होगी। और इस बीच प्रयागराज के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। हालात किसी तरह से खराब ना हो इस वजह से इंटरनेट को बैन किया गया है। शहर में धारा 144 लागू है। प्रयागराज के साथ यूपी के और कई संवेदनशील शहरों में पुलिस लगातार अलर्ट है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। अफवाहों से बचने के लिए कहा गया है। तो हर तरफ शांति बनाए रखने की कोशिश प्रशासन की है। स्वामी जी, जिस हिंसा का आप जिक्र कर रहे थे उस हिंसा से जुड़ा ये अपडेट था। अब हम बढ़ते हैं उपचार की तरफ। जो शीर्षासन करेगा उसका दिमाग भी सुकून से रहेगा, शांत रहेगा। देखो, अपडेट ये है कि ये जो हिंसा और प्रतिहिंसा है, क्रोध और प्रतिशोध है, हमारे शास्त्रों का एक बहुत बड़ा सिद्धांत मैं कहना चाहता हूँ। ये सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाइयत और जो भगवान को नहीं मानते, अपने आप को नास्तिक कहते हैं, सब कम से कम नैसर्गिक न्याय को, भगवान के विधान को, नेचुरल जस्टिस को तो मानते हैं। तो जो भी इस दुनिया में मानवतावादी लोग हैं, मैं सबसे आह्वान करूंगा कि योग करें। और योग एक तो शारीरिक योग है, एक मानसिक योग है, एक आत्मिक योग है। मूलतः हम सबकी आत्मा एक है, हिंदू है, मुसलमान है, उसको सोल को हो, रूह को, आत्मा को हो। जो आदमी योग करेगा रोग मुक्त तो होगा, नशा मुक्त तो होगा, हिंसा मुक्त तो होगा। वो रूह से, आत्मा से जुड़ जाएगा। और जो आत्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, फिर वो किसी का खून बहाने की नहीं सोचेगा, चाहे कोई माफिया हो या माफिया का अंत करने वाला हो। ये जो क्रोध और प्रतिशोध की जो अग्नि है, इसको बुझाने के लिए मैं सारे देश से फिर से चलिए स्वामी जी, हम लोग अब सिरदर्द खत्म करते हैं। आखिर हमको वापस योग माने जुड़ना पड़ेगा, एकत्व, स्वास्थ्यत्व और बंधुत्व के तार में जुड़ना पड़ेगा। वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, ब्रदरहुड, भाईचारे को हमें कायम ही करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो बहता हुआ खून है ये हमें तबाही की ओर लेकर के जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो योग करता है वो अपनी जैसी आत्मा सबके अंदर देखता है। वो किसी के प्रति कोई हिंसा, किसी के प्रति क्रूरता, किसी के प्रति वैर वैमनस्य, इससे वो मुक्त हो जाता है। और माइग्रेन पेन के लिए तो शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, फिर मेधावटी, मेमोरी ग्रीट और बादाम रोगन, और इसमें अखरोट, आलमंड ऑयल, और मैंने आज विशेष रूप से मंगा के रखा हुआ है बादाम रोगन भी नाक में हम डालते, मेमोरी ग्रीट खाली पेट, और किसी को ब्रेन के साथ नर्वस सिस्टम पर असर आ जाए तो न्यूरोग्रिड और मेधावटी सुबह शाम देते हैं। जो हमारे शास्त्रों में वॉलनट ऑयल और बादाम रोगन शीरीन, ये सदियों से प्रयोग होते आए हैं और इनका उद्देश्य है, हम सुबह उठ करके एक बार बादाम रोगन, गाय का घी ये नाक में डाल लेते हैं, या अखरोट और बादाम रात को भिगो करके सुबह पी भी लेते हैं। और खाने के बाद ये जो इसका सिरका है ना, सेव का या जामुन का, बताना चाहूँगा, कितने भयंकर गर्मी हो, कितने मौसम खराब हो, हम कितना ही वातावरण खराब हो, समाज में बहुत तरह के चैलेंजेज होंगे, हर कदम पर संकट, समस्याएं, संघर्ष, मुसीबतें। उनसे बचने के लिए हम योग आयुर्वेद को अपनाएंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो रोगों से भी बचे रहेंगे। क्रोध प्रतिशोध की, बैर वैमनस्य की, इस पूरी की पूरी हिंसा, क्रूरता से भी बचे रहेंगे। ये कह रहा था मैं हुसैन। स्वामी जी, लेकिन सिरदर्द से मुक्ति कैसे मिलेगी? क्योंकि बड़ा खतरनाक इस वजह से भी है कि 150 तरह के सिरदर्द हैं।
तो कोई समझे कैसे कि इस वाले सिर दर्द को कितना सीरियसली लेना है, नहीं लेना है, और फिर उस सिर दर्द को समझ करके फिर उसका इलाज किया जाए। तो ज़रा अलग अलग तरह के जो सिर दर्द होते हैं उन सब से निपटने के लिए क्या सभी के लिए एक ही तरह का योगाभ्यास करना है? ज़रा डिटेल में समझाइए। एक तो जो सामाजिक, राजनीतिक, जो पांथिक, मजहबी सिर दर्द है और तमाम तरह के उन्मादी जो सिर दर्द है, घर में भी कोई जरा सी अनहोनी हो जाए और या इस प्रकार से कोई दुर्घटनाएं देख लेते हैं, उनको भी सिर में दर्द हो जाता है। भय से भी सिर में दर्द होता है, गलत वातावरण से, क्रोध प्रतिशोध से भी, गुस्से से भी सिर में दर्द होता है, बोले मेरा सिर फटा जा रहा है। चिंता से भी सिर में दर्द होता है, नींद न आने से भी सिर में दर्द होता है, और कर्ज ले ले तो भी सिर में दर्द हो जाता है, फर्ज पूरा ना निभा पाए तो भी सिर दर्द हो जाता है, गरीबी में, बेबसी में, लाचारी में भी सिर में दर्द होता है। और ये मूलतः होता है डाइजेशन के खराब होने से। तो सिर दर्द के लिए एक तो वक्रासन, भुजंगासन आदि हम बार बार बताते ही हैं। तो इसके लिए डाइजेशन का ठीक रहना जरूरी है, क्योंकि यदि डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो पित्त बढ़ने से भी सिर में दर्द होता है। तो पित्त बढ़ जाए और पित्तज सिर में दर्द हो तो 3 तरह के सिर दर्द की पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पिए, वमन कर ले, उल्टी कर ले, और मोती, पिष्टी, कामदुधा, मुक्ता शुक्ति समान मात्रा में लेकर के आधा ग्राम शहद से चाटे, इसी सिर में दर्द खत्म हो जाता है। मेदावटी समय फायदा करती है, इसलिए मैं पहले बता चुका हूँ। फिर कफ बढ़ने से सिर में दर्द हो जाए तो नस्से कर ले, अणु तेल का नस्से, बादाम रोगन का नस्से, अखरोट का नस्से, वॉलनट और ये बादाम रोगन, आलमंड ऑयल या गाय का घी या ब्राह्मी घृत। नजर कमजोर होने से भी सिर में दर्द होता है तो महात्रिफला घृत का नस्से करें। और सामान्य रूप से पित्त बढ़ने से होता है तो उसमें नाक के अंदर भी पीपल के पत्तों का रस, पीपल के पेड़ या हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर खड़े, सामने भी खड़ा है, पीपल के पत्तों का रस नाक में डालने से भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। पित्त बढ़ा हुआ, पित्त से जो सिर में दर्द हुआ है, कफ से हुआ है तो नस्से से ठीक होगा। और कफ के लिए फिर ब्रोंकोम और श्वासारी तो जबरदस्त है। वात जिस सिर में दर्द होता है उसके लिए ज्योतिषमती और अणु तेल मिलाकर के डालने, अकेला ज्योतिषमती थोड़ा स्ट्रॉन्ग पड़ता है। और वात सिर में दर्द में अनुलोम विलोम बहुत फायदा करता है। और सभी तरह के सिर दर्दों में शीर्षासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और जो शीर्षासन न कर सके सर्वांग आसन, और ये जो अभी मैं आसन बता रहा था भुजंगासन, शलभासन और ये मरकट आसन, ये फायदे करते हैं। और गैस बनती है तो भी सिर में दर्द होता है तो गैस के लिए गैसर चूर्ण लें। जिनको शुगर है वो जामुन का सिरका लें, और जिनको शुगर हो भी तो भी कोई बात नहीं, जामुन का और ये जो दूसरा एप्पल का सिरका है ना, ये डाइजेशन को बहुत अच्छा रख देता है। गैस का, एसिडिटी, कोलाइटिस, IBS, ये पेट के जितने भी पाचन तंत्र के रोग है ना, उन रोगियों को खाने के बाद थोड़ा सिरका लेना चाहिए। ये भी सिर में दर्द ठीक करता है, लेकिन पानी में डाइल्यूट करके 2 चम्मच सिरका और करीब आधा कप पानी में मिला करके ऐसे पी लें। तो ये तो सिर में दर्द के लिए डायरेक्ट उपाय बताए अभी मैंने आपको। आसनों के तौर पर भी डाइजेशन पुअर होता है तो उसके लिए जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी और सर्वकल्प और लीवोग्रिट, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके ऊपर तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर भी हमने छापे कि लीवर फंक्शन, पूरा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है, उससे सिर दर्द होता है। गैस के लिए गैसर चूर्ण हम बताते हैं। कब्ज ना रहे इसके लिए त्रिफला और शुद्धि चूर्ण देते हैं। बाकी जितने भी नमक वाले और नाय पत्ती वाले चूर्ण हैं उनका मैं खुद निषेध करता हूँ, क्योंकि किडनी पर, शरीर पर बुरा असर डालते हैं। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करेंगे तो ये भी पाचन तंत्र को अच्छा करके आपको सिर दर्द से बचाएगा मेरे भाई। और गैस हो जाए तो थोड़ा गैसर जरूर ले लेना। अलग अलग तरह के सिर दर्द की हम बात कर रहे हैं। एक और सिर दर्द है जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, वो है माइग्रेन की परेशानी से होने वाला सिर दर्द। बड़े तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को इसकी शिकायत है। तो स्वामी जी, क्या इसके लिए जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो जिम्मेदार है? और अगर है या नहीं भी है तो माइग्रेन के दर्द को कैसे दूर किया जाए, उसके क्या उपाय हैं? तो एक तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये आसन जलनेति सूत्र नेति, ये बड़ी जबरदस्त है।
जल नीति सूत्र नीति जो बच्चे कर रहे हैं ये इसके लिए अप्रतिम है। और इसके लिए नशे भी, अब ये छोटे बच्चों को तो नहीं कराया जा सकता, इसमें मुलेठी है, गाय का घी है, मुलेठी है, इसमें गाय का घी है, और कफज हो तो काकड़ा सिंगी डालते हैं। तो अलग अलग प्रकार से जो स्टीम है, और इसमें ना 2 चीज़ें हैं, ये दिव्य धारा हमने इसमें रोल में भी दी हुई है। तो रोल वाली तो ऐसे माथे पर भी ऐसे लगा लेते हैं और नाक में ऐसे सूंघ भी लेते हैं। और ये दिव्य धारा ऐसे रुमाल में ही डाल करके, जैसे कोई भी रुमाल है, रुमाल के अंदर ऐसे इसको ड्रॉप करके डाल लिया, तो ड्रॉप करके डाल लेते हैं। तो ये ड्रॉप है ना, ये एक भी ड्रॉप इसको अंगुली पे लगाकर नाक से सूंघ सकते हैं। ये भी एकदम से लाभ करती है। दक्षिण भारत में भी भयंकर गर्मी पड़ती है, मध्य भारत में भी और नागपुर में भी। तो मैंने देखा वहाँ दिव्य धारा लोग अपने खीसे में, जेब में डाल करके रखते हैं। तो किसी भी कारण से सिर में दर्द हो, बच्चों को बचपन से ही शीर्षासन, सर्वांगासन कराएं, सूर्य नमस्कार कराएं, तो ये तकलीफ नहीं होगी। गाय का घी खिलाए, गाय का दूध पिलाए। अब देखो गाय का घी जो हमारा दिमाग, कल भी मैंने बोला था 80% अच्छे कोलेस्ट्रॉल से, अच्छे फैट से गाय का घी है, उसमें बादाम है, अखरोट है, जितने नेचुरल ऑयल खाते हैं, 80% फैट से लेकर के पूरी बॉडी का जो खाना हम खाते हैं ना, दिमाग को ही लगता है। तो ये गाय का घी, गाय का दूध, ये भी पीना बहुत ज़रूरी है। और मंडूकासन और शशकासन ये भी करना जरूरी है। और इसमें गोमुखासन भी जरूरी है। गोमुखासन से डाइजेशन के साथ, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के साथ साथ इससे गैस की भी प्रॉब्लम दूर होती है। और सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, सर्वांगासन बच्चों को बचपन से ही करा दीजिए। कितना ही पढ़ाई करे, कितना ही स्ट्रेस हो, कितने ही चैलेंजेस हो लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आज सभी शीर्षासन और सूर्य नमस्कार करने का भी जरूर व्रत लेंगे। छोटे छोटे बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार बचपन से ही कराएं तो कभी ज़िंदगी में सर दर्द होगा ही नहीं। और मेधावटी मेमोरी ग्रिड एक ऐसे ही देते रहे, उससे मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, IQ लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई भी किया हुआ भूलेंगे नहीं हो, और पढ़ते समय भी सिर में दर्द नहीं होगा, थकान नहीं होगी, दिमाग थकेगा नहीं। आज तक हमें कभी भी दिमागी तौर पर एक बार भी थकान नहीं हुई है। ये मेरे 50 साल की तो याद है, बचपन का भाई 4-5 साल का पता नहीं। अच्छा स्वामी जी, देखिए बहुत सारे लोग सिरदर्द के साथ साथ झंझनाहट और हाथ पैर में सुन्न हो जाना, और फिर साथ ही साथ याददाश्त के कमजोर हो जाने की शिकायत भी कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? एक तो ये ताड़ासन बड़ा अच्छा होता है, सूक्ष्म व्यायाम भी बड़ा अच्छा होता है। तो सूक्ष्म व्यायाम तो जो है प्रिया जी कर लेंगे, पूजा जी कर लीजिए आप सूक्ष्म व्यायाम हाथों के, पैरों के। और जो है ताड़ासन, तिलक ताड़ासन और सूर्य नमस्कार, ये दोनों ही विकल्प है। सूक्ष्म व्यायाम और ज्योत्सना जी मेरे साथ ताड़ासन, तिलक ताड़ासन करेंगे, इससे झंझनाहट नहीं होगी। और इसके लिए मेमोरी के लिए, मस्तिष्क के लिए और नस नाड़ियों के लिए सबसे अच्छा है मेधावटी मेमोरी ग्रिड के साथ न्यूरो ग्रिड। इसमें ओमेगा भी बड़ा अच्छा काम करता है। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच फ्लैक्स जो खा लेंगे, कभी उनको जो है आयु के निशान जो झुर्रियाँ होते हैं, कोलेजन बहुत ज़बरदस्त होता है इसमें। तो मस्तिष्क के लिए ओमेगा जो कि फ्लैक्सीड में होता है, और स्किन के लिए जो है कोलेजन वो तिल में बहुत अच्छा होता है। तो ये एक तो ये ताड़ासन करते रहे, एक सूर्य नमस्कार कर लें, और 1 चम्मच घी जरूर खाएं। तो ज़िंदगी में कभी भी दिल और दिमाग की बीमारियां नहीं होंगी, दिल भी मजबूत रहेगा। कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं ना, ऐसे लोगों के दिल कमज़ोर हो रहे हैं, इनसे बच जाएंगे। ये भी जरूर करें, रोज का अपना नियम बना लो। अब इंडिया टीवी देख करके लोग 20-30 बार रोज सूर्य नमस्कार करते हैं, रोज 5-10 प्राणायाम, 5-10 आसन करते हैं, और हमें सुनते सुनते पॉजिटिविटी के साथ अपनी दिन की शुरुआत लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया इंडिया टीवी। अच्छा स्वामी जी, नाम भी बड़े खतरनाक हैं सिर दर्द के। अब एक है क्लस्टर हेडेक, ये भी बड़ा खतरनाक होता है। इसे सुसाइडल हेडेक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके दर्द इतना ज़्यादा होता है कि किसी के लिए झेलना इसका मुश्किल हो जाता है, और लोगों का मन खुदकुशी के लिए करने लगता है। तो क्लस्टर हेडेक से कैसे निजात मिलेगी?
तो इसके लिए जो हम एक बार सोचते, जो अभी मैंने शुरू में कहा था ना, योग की भी एक श्रृंखला है, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, भजन, आत्म उत्थान, आत्म जागरण की एक पूरी आत्मारोहण की एक श्रृंखला है। ऐसे ही हिंसा की, क्रोध की, प्रतिशोध की, नशा की, वैर वैमनस्य की एक क्रिया प्रतिक्रिया की एक लंबी श्रृंखला होती है। ऐसे दर्दों की एक श्रृंखला जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, इसी को क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि आप नकारात्मकता को आदर ही ना दें, रेस्पेक्ट ही ना दें, उसकी शुरुआत ही ना करें। तो भोर में उठ करके पॉजिटिव संकल्प करें। जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठते ही आप कुछ ना कुछ योगा अभ्यास, जैसे मैंने कहा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूक्ष्म व्यायाम, कहीं से भी शुरुआत करें और उठते ही भोर में संकल्प करें। सभी मेरे साथ बोलेंगे, तत्त्वमसि, बोलो सभी, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, शिवोहम, रामोहम, कृष्णोहम। तो सुबह उठते ही संकल्प करें, मैं ही राम हूँ, कृष्ण हूँ, हनुमान हूँ, शिव हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही वो रूह, मैं ही वो रूहानी सत्ता हूँ, मैं वो अजर अमर नित्य अविनाशी सुखमय शांतिमय आनंदमय आत्मा हूँ, जिसको संसार की कोई ताकत हरा नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। तो भोर में उठते ही यह जो आत्मचिंतन है, ये हमें उस सभी प्रकार की नेगेटिविटी से, सभी प्रकार के विध्वंस से, सभी प्रकार के दुर्विचार, दुर्भावनाओं, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से, सभी प्रकार के ये जो अनैतिक मूल्य हैं, अमानवीय मूल्य हैं, उनसे हमें हटा देता है और नैतिकता के, मानवता के मूल्यों में, आध्यात्मिक मूल्यों में हमें दिव्य प्रेम, करुणा, वात्सल्य में, ऊर्जा, उत्साह में हमें प्रतिष्ठापित कर देता है। इसलिए भोर में उठते ही सद्विचार करें और कोई भी दुर्विचार आ जाए तो एक मंत्र है वेद में, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आस्व परोहि पेहि मनस्पा किम सस्तानि संससि। जैसे कोई दुर्विचार, दुर्भावना मन में आए, कोई दोष मन में आए, तो तुरंत अपने आप को सजग बना ले। अवेयरनेस इज योगा। और जो भी अपने जीवन को दुख देने वाले तत्व हैं उनको हटा दे। कंप्लीट डिटैचमेंट और कंप्लीट अटैचमेंट अपने आत्मा से, परमात्मा से, उस खुदा, अल्लाह, उस वाहिगुरु अकाल पुरख के उस नूर से अपने आप को जोड़ ले, जो सब में एक जैसा भरपूर है, सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में, सब जी स्वामी जी। ये स्वामी जी, चूंकि बहुत सिर बड़ा दर्द की बात हो रही है, संकल्प इसमें बड़ा काम करता है। और प्राणायाम करे उठते। बिल्कुल स्वामी जी, सिर दर्द के कई अलग अलग कारण की आज आप बात कर ही रहे हैं, बता भी रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि गैस की वजह से भी सिर दर्द होता है। तो पेट में होने वाली गैस से सिर दर्द का क्या कनेक्शन है, ये समझाइए। और साथ ही गैस को कैसे दूर करें, सिर दर्द को कैसे दूर करें जो गैस के कारण होता है, उसके लिए क्या उपाय हैं? और ये पेट की गैस सिर तक कहाँ पहुंच जा रही है? सबसे अच्छा एक तो कहते ना सर पे गैस चढ़ गई। बैठ करके मंडूकासन और योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये तो मैं अभ्यास बता रहा हूँ 5 गैस के लिए। गैस ये छाती में अटैक करती है तो लोगों के सांस आने मुश्किल हो जाते, हिचकी चलने से शुरू हो जाती है। वो हिचकी किसी की याद में नहीं आती है, फालतू की बातें हैं कि किसी की याद करने पर किसी को हिचकी आती है, ये झूठी बात है। वो अपने मन को दिलासा दिलाने के लिए कि आदमी का चित्त उससे हट जाए, कि अच्छा कोई मतलब उसको पॉजिटिव अर्थ में लेने के लिए और उसका मन बहकाने के लिए, बहलाने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है। तो गैस का अटैक छाती में होता है, एकदम रेस्पिरेटरी सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। उसका गले पर होता है तो फिर जो है उसमें हिचकी बहुत आने लगती है। फिर उसका हार्ट पर अटैक होता है तो कई लोगों को हार्ट अटैक तक हो जाता है, बेहोश होकर के लोग गिर जाते, बेभान हो जाते हैं। और दिमाग पर होता है गैस का अटैक तो सिर में दर्द होने लगता है। तो ये तो योग मुद्रासन ऐसे भी। और थोड़े जो दुबले पतले हैं मेरी तरह से, ज्योत्सना जी की तरह से और पूजा जी की तरह से। स्वामी जी मैं भी दुबला पतला ही हूँ। पकड़ ले, पीछे प्रिया से पकड़ स्वामी करके आगे देख सकते हैं। नहीं, आप तो सुपर स्मार्ट है मेरे भाई हुसैन। देखो एक बात मैं कहना चाहूँगा हुसैन भाई, आपने ना योग, आयुर्वेद और अपने इन सनातन मूल्यों के बीच में
और इस्लाम के बीच में, ईसाइयत और पूरी मानवता के बीच में एक सेतु का काम कर दिया है। आप जो है एक हमारे बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हो गए। आप अनुलोम विलोम करते रहते हैं, आपको देख करके न जाने कितने करोड़ों लोग जो योग का नाम सुनते ही नाक मुँह सिकोड़ते थे, वो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करने लग गए और उनसे उनकी ज़िंदगी के दुख दर्द कम हो रहे। तो आपको बड़ा पुण्य मिल रहा है। तो आप योग से आप मतलब सुबह योग करते हैं और फिर दिन भर एंकरिंग करते हैं ना, तो उससे बहुत लोगों को इनकरेज करते हैं आप योग करने के लिए। मंडूक का आसन, ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये सच में डाइजेशन के बड़े ज़बरदस्त हैं और गैस से बच जाएंगे। और सुबह सुबह उठ के अनार खाया करें। कल मैंने एक दिन अनार खा के देखा, एक दिन मैं सुबह सुबह अमरूद में थोड़ा सेंधा नमक लगा करके खा के देखा, एक दिन मैंने संतरा खा करके देखा। ये सुबह सुबह खा लेते हैं ना। किसी को अब अकेला वाटरमेलन से गैस बन जाती है, उसमें भी थोड़ा काला नमक, सेंधा नमक डाल करके थोड़ा सा खा लें। तो सुबह सुबह फ्रूट खा लिया करें। सुबह सुबह फ्रूट से ले लें, अनानास ले लें, वाटरमेलन ले लें और सेब खा लें, अनार खा लें, अमरूद खा लें और सुबह सुबह लौकी का जूस ही पी लें। इससे पेट अच्छा रहता है, कभी गैस बनेगी नहीं। और ये गोमुखासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये भी बड़े अच्छे हैं। अब गोमुखासन करने से कुछ ऊपर से कुछ नीचे से ऐसे ही गैस अपने आप निकल जाती है। ज़्यादा गैस बन जाए तो गैस सर चूर्ण ले लें। और ये पिंडली पर ये पॉइंट है ना, ये भी दबा लें, ये बड़ा कारगर होता है इसमें, गैस्ट्रिक में। इससे एक इंस्टेंट बेनिफिट होता है मेरे भाई, दोनों पैरों में ऐसे। स्वामी जी इंस्टेंट इसमें कपालभाति और बाह्य प्राणायाम यदि किसी से हो जाए तो बहुत अच्छा। स्वामी जी आजकल की जो दुनिया है ना, आजकल सबको इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए, सबको फौरन राहत चाहिए। तो अब किसी को सिर दर्द अगर हो रहा है और वो बर्दाश्त से बाहर होने लगता है तो फौरन लोग पेन किलर ले लेते हैं और खुद को राहत देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पेन किलर काफी नुकसानदेह होती है, ये हम सब जानते हैं। तो आपके पास स्वामी जी ऐसा क्या है, जब इस तरह का पेन सताए, सिर दर्द सताए, तो फौरन कैसे राहत पाई जाए? सिर में दर्द हो तो इंस्टेंट बेनिफिट के लिए एक तो ये पॉइंट दबाएं, इस रिंग फिंगर के टॉप पर, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में भी ये पॉइंट है सेम। और इसी तरह से मैं आपको 2-3 पॉइंट और बताता हूँ। दोनों अंगूठों में, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड और ब्रेन, दोनों हाथों के अंगूठों में, दोनों पैरों के अंगूठों में। तो अंगूठों के दोनों साइड में पिट्यूटरी पिनियल, बीच में से ब्रेन एकदम, और इससे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस सिस्टम भी रिलैक्स हो जाता है। सिर में दर्द के लिए अंगूठे के मूल में भी एक पॉइंट है, तो ऐसे दबाते विदिन 3 to 5 मिनट्स सिर में दर्द गायब। और ये जो दिव्य धारा मैंने बताई ना, इसमें पीपरमेंट है, अजवाइन सत है, देसी कपूर है, नारियल जो है यूकेलिप्टिस, इसका भी तेल, नारियल का तेल भी सिर में लगाने से फ़ायदा होता है। और ये दोनों तरफ ये पॉइंट है, तो अंगूठे के मूल में भी दबाएं और यहाँ पर भी दबाते हैं, यहाँ से यहाँ तक, इससे। और ये मेडुला, ये पीछे से एकदम से दबाने से। और ये अनुलोम विलोम से, अनुलोम विलोम मात्र 3 से 5 मिनट कर लें। थोड़ा भ्रामरी ओम 3 से 5 बार ये कर लिया और शीतकारी कर लिया, इंस्टेंट फायदा हो जाता है मेरे भाई। और ये दिव्य धारा लगाने से तो विदिन सेकेंड्स फायदा हो जाता है। तो ये आज ये सारे उपाय हमने इंस्टेंट इंस्टेंट राहत कैसे मिलेगी स्वामी जी आपने बताया। अब उपचार के साथ मुझे एक समाचार बताना है, एक अपडेट आया, जरा दर्शकों को वो बता दूं। एक हमलावर लवलेश तिवारी के पिता का बयान आया है। उनका कहना है कि वो घर के संपर्क में नहीं है। लवलेश के पिता ने यह भी खुलासा किया कि उनका बेटा नशा किया करता था, 12वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और बहुत कम घर पर आता था। लवलेश के बारे में यह भी पता लगा है कि वो इससे पहले एक लड़की को चांटा मारने के जुर्म में जेल भी काट चुका है, जेल जा चुका है। आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है, उसमें लवलेश का नाम बताया जा रहा है? हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लवलेश और किस तरह से ये कैसे वहां पहुंच गया, कुछ जानकारी आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता था? ना। अच्छा, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ नहीं, ये घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज़ से मतलब गर्ज नहीं, आता था अपना नहा धो के, जब भी 4-6 रोज में आता था
नहा धो के अपना निकल जाता था कोई अच्छा, ना अच्छा। किसी चीज़ से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? हमने कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इस चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? दोस्तों हाँ, उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? अरे हमको याद नहीं, साल 1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है। जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं काम, नशा करता है, नशेड़ी आदमी। इसीलिए मेरे को सब लोगों ने त्याग दिया घर से बहुत पहले से। टीवी देख रहे थे। अभी कुछ कहना चाहेंगे आप क्या करेंगे हम? कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है? क्या कहेंगे इसमें हम? ऐसा बेटा जिसे बाप अपना बेटा भी ना कहना चाहे तो क्या कहा जाए। स्वामी जी, बहुत कम उम्र में जो लड़के नशे की गिरफ्त में जाकर फिर क्राइम की दुनिया की तरफ चले जाते हैं, कैसे रोका जाए इन सारी चीजों को? देखिए, एक तो मैं ये पीपरमेंट, ये अजवाइन सत और ये देसी कपूर आता है, भीमसेनी कपूर, ये भी हमने लोगों को उपलब्ध करवा दिया है पतंजलि से ही। और एक तो इसको जब तीनों को मिला के रख देते हैं, अभी कार्यक्रम पूरा होते होते लिक्विड बन जाएगा, इसी को हम दिव्य धारा कहते हैं। ये ब्राह्मी घृत है और ये खसखस और पोस्तदारा जिसको बोलते हैं, और ये मखाना, इसकी भी खीर बना करके खाते हैं ना, तो ये भी सिर में दर्द में फ़ायदा करते हैं। और मेदा क्वाथ रात को कुल्हड़ी में भिगो दो और सुबह इसको पी लो, इससे गर्मी भी नहीं होगी और सिर में दर्द खत्म हो जाता है। मैं तो एक ही बात मानता हूँ, व्यक्ति निर्माण कहो, चरित्र निर्माण कहो, राष्ट्र निर्माण कहो और समाज में सद्भावना कहो, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एकत्व और मैत्री कहो, इसका एक ही आधार है, बचपन से परवरिश ऐसी की जाए कि हम सब एक ही ईश्वर खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान की संतान है, एक ही पूर्वजों की, एक ही प्रकृति की संतान है, एक ही जैसे लिवर किडनी हार्ट ब्रेन सबके भीतर है। तो ये जो एकत्व है, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, और देखो 37 ट्रिलियन सेल्स बॉडी के कैसे ऐसे एक दूसरे के साथ हार्मनी के साथ काम कर रहे हैं। लिवर किडनी ब्रेन एक दूसरे के सहयोग में रहते हैं, एक दूसरे के प्रति बैर नहीं रखते हैं। ऐसे ही हार्मनी समाज में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध और हिंदू में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी सब भारतवासी सब विश्ववासी मिलजुल करके रहे। तो 3 सूत्र बचपन में दिए जाए बच्चों को कि बेटा जीवन का असूल है, जीवन का असूल जो है वो कोई मजहबी तौर तरीके नहीं, और मजहब भी सब प्रेम ही सिखाते, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र नवद्वार सारे तो बचपन में वननेस को एग्जिस्टेंस हार्मनी, एकत्व, सस्तित्व, बंधुत्व, भाईचारे की का पाठ ये घरों में माता पिता को पढ़ाना चाहिए और ऐसे ही माता पिता को खुद जीना भी चाहिए। तो फिर हमारे बच्चे, ये जो शुरू में मैंने कहा था, ये वैरेण वैराणे प्रशम्यन्ति कदाचन, ये हमें कहीं अंधेरों की ओर लेकर के जाता है। प्रति हिंसा में सम्मिलित ना हो मेरे भाई हुसैन जी। जी स्वामी जी, क्योंकि सिरदर्द की हम बात कर रहे हैं, सर्वाइकल, तो सर्वाइकल सिरदर्द जो सर्वाइकल की वजह से होता है, इसे कैसे ठीक किया जाए? याद दिलाया आपने, शुक्रिया। एक उष्ट्रासन, ऐसे नहीं तो अर्ध उष्ट्रासन, और इसमें ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, वो बहुत जबरदस्त इसमें फायदा करता है। और ये जो अभी हम सिर में दर्द में लगाने के लिए बोल रहे थे दिव्य धारा, एकदम हार्ड दिख रहे थे और अब देखो एकदम लिक्विड होना शुरू हो गए। तो ये जादू नहीं है, ये एक दूसरे का केमिकल परमेंट, अजवाइन सत, कपूर और इसमें यूकेलिप्टस का ऑयल और डाल देते हैं तो ये तैयार हो जाता है। और ये जहाँ दर्द हो ना गर्दन पे, घुटनों में, कमर में,
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण से हो तो उनको खाली पेट पेडानिल गोल्ड और खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लेना चाहिए। जैसे मैं भी अभी धूप में बैठा हूँ तो धूप में विटामिन डी, B12, कैल्शियम प्रेरणा लेंगे कि सूर्य का प्रकाश सूर्य जैसे सबके लिए है, चंद्रमा जैसे सबके लिए धरती, कोई रोग नहीं होगा, अंदर से सारे विटामिन्स, न्यूट्रिशंस ये भी सब अच्छे रहेंगे क्योंकि अब स्वामी जी वक्त ये कह रहा है कि सवालों को शामिल कर लें। कारण बन जाता है, उससे सर्वाइकल पेन भी होता है, घुटना कमर में दर्द भी होता है। जरूर जरूर। और पहला और उसका साइनस का ऑपरेशन हुआ, इसके बावजूद नाक बंद रहती है और सांस लेने में उसे परेशानी रहती है। अब ये ऑपरेशन के बाद भी साइनस की दिक्कत दूर नहीं हुई, क्या करें वो? नाक बंद रहती है, सांस लेने में परेशानी रहती है, इसका सबसे बड़ा सटीक उपाय है मेरे भाई हुसैन जी, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड। ये हमने बहुत बार लोगों को बताया है, इससे बेहतर कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ये ब्रोनकोम, ये इसके लिए बड़ा कंठामृत भी है और ये ब्रोनकोम। तो ब्रोनकोम या स्वासारी गोल्ड, ये सुबह सुबह खाली पेट स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड ले लो और खाने के बाद ब्रोनकोम ले लें, बहुत ज़बरदस्त रहा। फिर ये जो नसें जो बहन जी हमारी कर रही है, मुलेठी गाय के घी से एक नाक से लिया दूसरे से छोड़ दिया ऐसे ये, और फिर ये जो इधर से स्टीम लिया जा रहा है, और जो शुरू से ये जो सिरोधारा चल रही है, नसें चल रहा है, जलनेति सूत्रनेति चल रही है, ये इसके लिए अप्रतिम चीज़ें हैं। और कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम और वायरल अलग अलग प्रकार की बीमारियां घात लगाए बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ रोज़ सुबह उठ करके घर में से निकलने से पहले अड़ो तेल थोड़ा डाल लिया करें। मैंने भी अब रोज़ डालना शुरू किया है क्योंकि अब कोरोना से लेकर के फिर ये मौसम जो चेंज हो रहा है ना, अचानक ठंड थी और ठंड के बाद फिर गर्मी आई थी, फिर वर्षा, फिर ओले पड़े और फिर अब मौसम चेंज हो रहा है। तो इस बदलते हुए मौसम में अपने भीतर का वात, पित्त, कफ दोष दूषित ना हो, हम निर्दोष बने रहे, निरोग बने रहे, इसके लिए नस से बहुत ज़रूरी है। और कफ, कोल्ड भी से पूरा ठीक हो जाएगा जो उपाय बताइए जी। स्वामी जी अब तानिया का सवाल शामिल कर लेते हैं। तानिया अपनी नानी के लिए पूछ रही हैं जिनकी उम्र 70 साल है और कोरोना के बाद से इनका ESR बढ़ जाता है, तो क्या उपाय करें ये कंट्रोल में रहे? ये तानिया के लिए और सभी उन लोगों के लिए जिनको भी ESR बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, RA फैक्टर बढ़ा हुआ है, CRP, कोई भी पेन मार्कर्स बढ़े हुए, तो तानिया से लेकर के सब के लिए बता दे रहे हैं। इसके लिए गोखरू का पानी पिए, गोधन अर्क पिए। गोधन अर्क, गोखरू का पानी, दोनों में से कोई भी एक पिया जा सकता है। वो आपकी बॉडी को एकदम डिटॉक्स कर देता है और ESR से लेकर यूरिक एसिड से लेकर के ANA, AVN, HRV27 जितने भी पेन मार्कर्स हैं उनको एकदम ध्वस्त कर देता है। खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले और कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा करें। दही था, छाछ, नींबू चाट, टमाटर थोड़ी देर बंद कर दें। घर में हल्दी, मेथी, सोंठ का पाउडर भी ले सकते हैं, वातारी चूर्ण भी ले सकते हैं। और 5 चीज़ें तो रामबाण है इसके लिए, वात रोगों के लिए और सभी प्रकार के दर्दों के लिए केवल एलोवेरा, केवल गिलोय, केवल पारिजात, केवल निर्गुंडी या केवल सहजन में से 5 में से कोई एक मिल जाए या 2-3 मिल जाए, ये मिला करके रस पी लें, एकदम से जीवन के सारे दर्द और सारे अंदर के इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस, टॉक्सिन्स और ये पेन, खास करके पेन मार्कर से एकदम रेगुलेट हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। स्वामी जी अगला सवाल अर्पिता का है। उनके पिताजी को 18 साल से डायबिटीज़ है और हाई BP की प्रॉब्लम भी है और उन्हें पैरालिसिस का अटैक भी हुआ था। उसके बाद से उनको चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप उपाय बताएं कैसे वो ठीक होंगे? तो अर्पिता के पिता के पैरालिसिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए, BP के लिए, तो पैरालिसिस के लिए तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट खाली पेट ले लें और खाने के बाद थोड़ा मेधावटी, अश्वशिला ले लें। और BP के लिए मुक्तावटी या BP ग्रिट कोई भी एक गोली 2-2 ले लें। और डायबिटीज़ के लिए जो मंडूकासन मैं कर रहा हूँ ना, ये मंडूकासन करें। मंडूकासन, पवन मुक्तासन 2 ही आसन किए। कपालभाति, अनुलोम 2 प्राणायाम कर लें। मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रिट खाने के बाद, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लें। मैं नीचे झुक रहा था तो दाढ़ी में ये तेल लग रहा था, अब देखो ये लिक्विड एकदम से तैयार हो गया। ये एक जादुई जैसा लगता है कि हार्ड चीज़ें कैसे दिव्य धारा बन जाती है। तो अगला प्रश्न आप ले लीजिए।
शुगर स्वामी जी, फ्री अगला रहेगा प्रश्न ही, पूरे अब हम अगले इंडिया पड़ाव पर में चलेंगे, लेकिन उससे रहेगा पहले इंडिया। मुझे एक गाना याद आ रहा है। वो जॉनी वॉकर साहब आते थे और कहते थे, सिर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। तो ये चंपी तेल मालिश भी मुझे लगता है सिरदर्द में राहत जरूर देती होगी। वो बहुत अच्छा है। वो पति पत्नी को एक दूसरे की, गुरु चेलों को एक दूसरे को, और एंकर्स को भी एक दूसरे की कर लेना। अच्छा, एंकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई सिरदर्द नहीं रहेगा। स्वामी जी, योगाभ्यास हो चुका, सवालों के जवाब हो गए, अब एक घरेलू नुस्खे की बारी है। आप उसकी तैयारी करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। मोटापा ना बने बीमारी का कैरियर, बीपी शुगर पर कैसे लगेगा बैरियर, बढ़ी हुई तोन से ना मिले कैंसर, कौन से उपाय से मोटापा करें कम, योग गुरु बताएंगे वेट लॉस का मंत्र, 15 दिन में ठीक शरीर के सारे तंत्र। सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो इंस्टेंट सिर दर्द से राहत कैसे मिलेगी स्वामी जी? एक उपाय तो योग का बताया हमने, आयुर्वेद का। ये घरेलू उपाय बहुत अच्छा है। बादाम, अखरोट और तिल, इसका पाउडर करके और इसमें थोड़ी ऊपर से खांड मिला के खा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि 1 चम्मच बादाम, 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच अखरोट लिया और इसमें 1-2 चम्मच खांड मिला लिया और इसको खांड मिला करके जब ऐसे खाते हैं, ये खांड भी देसी खांड हम पूरे देश को उपलब्ध कराते हैं। ये खांड मिला के खाते तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और इसको दूध में भी मिला करके और पी सकते हैं। साथ में थोड़ा ऊपर से मीठा करने के लिए आप खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मधु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल तो मुनक्का, अंजीर, खजूर ये नेचुरल स्वीटनर के तौर पर बहुत अच्छे और इससे सिर में दर्द तुरंत राहत मिलती है। तो आज दूध के अंदर बादाम, तिल, अखरोट इसको उबाल करके और फिर ठंडा करके, अब गर्मी आ गई ना तो सर्दी में तो गरम गरम पीना, फिर ठंडा करके और मधु डाल करके पी लेना। ये तो सुबह शाम आप पी सकते हैं। और खाने के बाद पानी में डाइल्यूट करके, ये एप्पल विनेगर है, कभी कोई सोचे कि कोई बाबा ने कोई नई दारू निकाल दी है कोई गलत बोतल बड़ी स्टाइलिश बनवाई स्वामी जी आपने, भी पी सकते हैं। तो आज का ये उपचार लेने के बाद किसी को सिर में दर्द नहीं होगा, हमें पूरा विश्वास है मेरे भाई हुसैन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।